आइए प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक 14वां अध्याय 7वें वचन से पढ़ेंगे। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या कहते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। प्रिय पौलुस और बरनबास परमेश्वर के सेवा को और सुसमाचार को लेकर लुस्त्रा नामक नगर को गए। लुस्त्रा नामक नगर में सुसमाचार सुनाने के कारण यीशु मसीह के नाम से एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा करने से इन वचनों में जैसा लिखा गया है, पौलुस को वहां के लोगों ने भयानक रूप से मारा, पथराव किया, उसे मरा जानकर। आइए देखें प्रेरितों के काम 14 अध्याय 19 वचन से। मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। लुस्त्रा नामक नगर में पौलुस एक कड़वे अनुभव में से गुजरा। सुसमाचार प्रचार करना सोचकर यीशु मसीह सबके लिए अपना प्राण दिया है। हर एक मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान हुए हैं। अब किसी भी मनुष्य को अपने पापों के कारण नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु सबके लिए अपने प्राण को बलिदान किए हैं, क्रूस में अपना प्राण दे दिए, कीमत चुका दिए हैं। इस तरह पौलुस और बरनबास सुसमाचार का प्रचार किए। वहां क्या हुआ? लुस्त्रा में सुसमाचार सुनाते हुए वे जो आश्चर्य कार्य किए, उसके कारण 14 अध्याय के पहले वचन में देखने से मालूम चलेगा। इकोनियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हिवाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़ पड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। पौलुस और बरनबास जहां भी सुसमाचार सुनाने जाएं, वहां लोग विरोध करते थे। जहां भी वे वचन का प्रचार करते थे, वहां रहने वाले यहूदी लोग ये कुछ अलग प्रचार कर रहे हैं। जो परमेश्वर नहीं है उस व्यक्ति को परमेश्वर है कह के प्रचार कर रहे हैं। इस तरह गलत सोचकर पौलुस को और बरनबास को उस प्रांत से भगाने की कोशिश किए। अपनी जान बचाकर पौलुस और बरनबास लुस्त्रा नामक शहर में आ गए, सुसमाचार प्रचार किए, और उतना ही नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से एक जो जन्म से ही लंगड़ा था उस व्यक्ति को, जो बिल्कुल चल नहीं पाता था, उसे परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगा किए। इस तरह चंगा करने के बाद वहां के लोग किस तरह पौलुस को बरनबास को कंधे में उठाए हम देखे। लेकिन क्या हुआ था? इकोनियम
नामक प्रांत से यहूदी अधिकारी फिर से आ गए, आकर कहने लगे, तुम्हें हम वहां से भगा दिए थे, तुम यहां आ गए, अब तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। ये कहकर अन्याय से पौलुस और बरनबास पर पथराव करके मारने की कोशिश किए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि उस दिन पौलुस और बरनबास जब लुस्त्रा प्रांत में आए, हम इस प्रांत में आकर क्या हासिल किए? मार खाने के अलावा हम पर पथराव किया गया। बहुत ही कड़वे अनुभव को, बहुत ही कड़वे यादों को हम यहाँ पाए। प्रिय, लुस्त्रा और दिरबे ये दोनों शहर आसपास ही हैं। आप जब भी बाइबल में इन नगरों का नाम देखें तो ये आसपास दोनों के नाम होते हैं। आज हमारे बीच कोई है क्या? हमारे जीवन में हम परिश्रम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, परिश्रम से नौकरी कर रहे हैं, मेहनत से व्यापार कर रहे हैं, मेहनत से लागत लगा रहे हैं, मेहनत से कृषि का काम कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन हम अपने परिश्रम का प्रतिफल देख नहीं पा रहे हैं। आशीष मिलेगा सोचे, उन्नति होगी हम सोचे, लाभ मिलेगा हम सोचे, लेकिन अंत में देखने से केवल कड़वा अनुभव हमें मिला। आज हमारा जीवन कड़वे अनुभवों में से गुजर रहा है। मैंने सोचा कुछ और मुझे मिला कुछ। मैंने प्रार्थना किसी के लिए किया लेकिन पाया कुछ और। मेरे जीवन में केवल कड़वे अनुभव ही यादों के रूप में रह गए। ऐसी स्थिति में आप में से कोई गुजर रहे हैं क्या? तो फिर आज ये संदेश निश्चित रूप से आपके लिए है। प्रियो, सेवा के प्रारंभ में मैं इंग्लैंड देश गया था। प्रभु मुझे वहां ले गए। मैंने सोचा इंग्लैंड देश में जाने के बाद मैं जो सेवा कर रहा हूं, जो परिश्रम कर रहा हूं, इसके लिए कोई सहायता करेगा सोचकर, सेवाकाई के लिए कोई मदद करेगा ये सोचकर मैं वहां जाकर बड़ी आशा से इंतजार किया। वहां एक दिन मैं एक चर्च में गया। वहां अद्भुत रूप से आराधना चल रही थी। वहां 4000 लोग आराधना कर रहे थे। जीवन में मैंने पहली बार देखा था। 1999 में हमारे राष्ट्रों में इतना बड़ा चर्च भवन कहीं भी नहीं था, इसलिए मैं देखा नहीं। वहां मैं उस चर्च को देखा, वहां की आराधना में हिस्सा लिया और उस चर्च के पास्टर के पास भी मैं जाकर मिला और जाकर मैं उन्हें अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ। प्रियो, वे इस बात को जानकर कि मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ मुझे अपने ऑफिस लेकर गए, मेरी सुधि लिए और बहुत देर मुझसे बात किए। सेवा के विषय में मुझसे सारी जानकारियां वे लिए। बहुत खुश होकर बोले, तुम जवानी में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। यहाँ किस काम से आए हो? इंग्लैंड देश में आपके आने का कारण क्या है? प्रियो, तब मैंने उनसे बताया, बहुत परिश्रम से मैं सेवकाई कर रहा हूँ, आत्माओं के बोझ के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा, आपकी सेवा में कोई आवश्यकताएं हैं? मैंने कहा, बहुत सी आवश्यकताएं हैं। मेरी सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, हिम्मत से रहिए, मैं तुम्हें 50,000 पाउंड्स दूंगा। इस तरह कहा। 50,000 पाउंड्स यानी इंडिया में 30 लाख रुपए। 22 या 23 वर्ष पहले 30 लाख रुपए यानी बहुत अधिक है। प्रियो, उन दिनों में यदि वे मुझे 30 लाख रुपए देते तो मैं सोचा था कि यहाँ मैं चर्च के लिए एक लैंड खरीदूंगा। जैसे ही उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए दूंगा, मैं बहुत ही खुश हुआ और आनंदित हुआ। मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने कहा था, आने वाले बुधवार को आकर मुझसे पैसे लेकर जाना। इस तरह उनके कहने के बाद बुधवार के आने तक मैं बहुत खुश और आनंदित था। तब मैंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा, हमारे कष्ट दूर होने वाले हैं। उस समय मैं बहुत से कर्जों में और परेशानियों में से गुजर रहा था। प्रिय, बुधवार को मैं उनसे मिलने गया, वो मुझे नहीं मिले। क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस चर्च में मैं अकेले बैठा। वो बहुत बड़ा भवन था, वहां मैं घुटने टेका। उस चर्च भवन को देखकर मुझे बहुत वेदना हुई। क्यों कहने से ऐसा चर्च भवन मैं अपने देश में कभी नहीं देखा। इसलिए उस दिन मैं प्रार्थना किया। क्या जानते हैं, उस दिन मैं घुटनों में आकर प्रार्थना किया, प्रभु, ऐसा चर्च भवन मैं अपने देश में कब देख पाऊंगा। प्रभु, ऐसा चर्च भवन आप हमारे देश में कब बनाएंगे। प्रभु, ऐसा अद्भुत चर्च भवन हमारे देश में मैं कब अपनी आंखों से देखूंगा। इस तरह रोते हुए प्रार्थना किया।
प्रियो उस दिन वो नहीं आया। अगले रविवार को मैं चर्च गया। वे चर्च आए थे, मैं उनसे मिला था। वे बोले बुधवार को मैं नहीं आ पाया, सॉरी, आने वाले मंगलवार को निश्चय आ जाइए, मैं तुमसे मिलूंगा। उन्होंने कहा। मंगलवार को फिर से मैं वहां गया। बस के टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे मेरे पास। मैं पैदल चल कर गया, बहुत दूर था। मैं बहुत ही आशा के साथ गया था, कुछ मदद मिल जाएगी सोचकर, उनके आने में देरी होगी सोचकर। मैं फिर से चर्च के अंदर गया। उस चर्च में घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, इतना बड़ा चर्च भवन जिसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा बड़ा भवन मैं अपने देश में कब देख पाऊंगा। हमारे देश में भी ऐसा चर्च भवन निर्माण कीजिए पिता। प्रार्थना किया। मंगलवार को भी वो नहीं मिले। गुरुवार को आएंगे पता चला तो मैं गया। वे जब कार से उतर रहे थे, मैं उनके सामने गया। मुझे देखकर बोले, ब्रदर, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैं आपकी सहायता करूंगा बोला था ना? हाँ, आपने सहायता करूंगा कहा था। पिछले समय में आपने कहा था मैं 3 बार आपसे मिलने आया, अभी 4थी बार आया हूं। ब्रदर, आपको एक काम करना है। बताइए क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना करूं? परमेश्वर मुझे आशीष दे, आप प्रार्थना कीजिए। प्रियो, वो कह रहे थे मुझसे, मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मुझे आशीष दे, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर यदि मुझे आशीष देंगे तो तब मैं आपकी सहायता करूंगा। प्रियो, ये था जो उन्होंने कहा, ये था उनका उत्तर। फिर उन्होंने 30 लाख दूंगा कहा था ना? मुझे आने को कहा, निश्चय मैं सहायता करूंगा कहा। मैं सोचा ये सब क्या है। प्रिय, अंत में उन्होंने क्या कहा जानते हैं? मुझे यदि आपकी सहायता करना है तो परमेश्वर मुझे आशीष देना है। परमेश्वर यदि मुझे आशीष देना है तो आपको मेरे लिए प्रार्थना करना है। आप मेरे लिए प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर मुझे आशीष देने के बाद, वो सन 2000 में हो सकता है, 2020 में हो सकता है, 2050 में या 70 में हो सकता है, या मैं मर सकता हूँ। परमेश्वर मुझे आशीष देने के बाद मैं आपकी मदद करूंगा। अभी आप जा सकते हैं। मैं रोते हुए आया प्रियो, एक कड़वा अनुभव। प्रियो, इसलिए बाइबल बताती है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आज हमारे बीच कोई है क्या? बहुत आशा किए, कोई सहायता करेगा आशा किए, कोई मदद करेंगे आशा किए, कोई कर्ज देगा आशा किए, कोई आपकी सिफारिश करेंगे आशा किए, कोई नौकरी दिलाएंगे आशा किए, कोई पढ़ाई का खर्च उठाएंगे आशा किए, कोई आपके लड़के और लड़की के लिए रिश्ता लेकर आएंगे आशा किए, कोई लोन दिलाएंगे आप आशा किए, कोई विदेश आपको भिजवाएंगे आशा किए। क्या है जीवन में आपने जो आशा किए हैं? आशा के बदले जो निराशा आपको मिली है वो क्या है? वो निराशा यदि आपके जीवन को हो सकता आज आपको हताश कर दिया हो और आप कह रहे हो, प्रभु ये कड़वा अनुभव मेरे जीवन में क्यों है? कोई गलती मैंने नहीं किया, कोई अन्याय मैंने नहीं किया, कोई अधर्म का काम नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर मेरे जीवन में ऐसा कड़वा अनुभव क्यों है प्रभु? हमारे बीच कोई है कैसे कहने वाले? आपकी ही सेवा कर रहा हूँ, आपके लिए ही परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा कड़वा अनुभव? आप पर ही विश्वास किया हूँ, आपके उपस्थिति में रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार जी रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों है ये कड़वा अनुभव? है क्या हमारे बीच में कोई ऐसे कड़वे अनुभव से गुजर रहे हो? तो सुनिए, एक समय में मैं भी कड़वे अनुभव में से गुजरा, लेकिन मेरा प्रभु कड़वे अनुभवों को मीठे अनुभवों में बदल दिया। प्रियो, मैं सोचा था मैं इंग्लैंड देश जा रहा हूं, कोई मेरी सहायता या मदद कोई ना कोई करेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, परमेश्वर मुझे इंग्लैंड देश इसलिए नहीं ले गए कि आर्थिक रूप से मेरी सहायता करे, तो फिर एक प्रार्थना करने के लिए। क्या थी वो प्रार्थना? प्रभु, ऐसा चर्च भवन हमारे देश में कब बनेगा, कब मैं देखूंगा? उस दिन मेरी की गई प्रार्थना परमेश्वर सुने, इसलिए आज इतने बड़े चर्च भवन को परमेश्वर हमें प्रदान किया। उस मंदिर में मैं एक दूसरे कारण से गया था, लेकिन उस चर्च में जो मैंने प्रार्थना किया वो दूसरा था। प्रियो, यदि वो सहायता करता 30 लाख रुपए मिलते, लेकिन इतना बड़ा चर्च भवन मैं नहीं देख पाता। प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस सेवक ने मुझे क्या दिया? कड़वा अनुभव।
लेकिन उस कड़वे अनुभव में से जब मैं गुजर रहा था, मैंने क्या प्रार्थना किया? प्रभु, ऐसा चर्च भवन मैं कब देख पाऊंगा? प्रिय प्रभु उस समय क्या कहे जानते हैं? ऐसा चर्च भवन नहीं, इससे भी बहुत बड़े चर्च भवन को तुम देखोगे। आज मेरे प्रिय भाई और बहन सुनो, जिस कड़वे अनुभव में से आप गुजर रहे हैं, किस दुख से भरे हुए स्थिति में से आप गुजर रहे हैं, आज जो आपके जीवन में दुख और दर्द को दिया है, सुनो, उसी दुख को, उसी दर्द को, उसी भय को मेरा प्रभु सौभाग्य के रूप में बदलने जा रहे हैं। महान पवित्र प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता बहुत ही उत्तम संदेश के द्वारा आप हमसे बात की, इसलिए आपको धन्यवाद स्तुति अर्पित करते हैं। जान को खतरे में डालकर जब पौलुस सेवा कर रहे थे, पिता, जब उनकी सेवकाई में कड़वे अनुभव सामने आए, पिता, उन कड़वे अनुभवों को मीठे अनुभवों के रूप में आप बदल दिए। पिता, जब हम भी अपने जीवन में कड़वे अनुभव में से गुजरते हैं, पिता, आज इस संदेश के द्वारा आप हमें हिम्मत दिए, धैर्य दिए। आज हम अपने जीवन में जिन कड़वे अनुभवों को अनुभव कर रहे हैं और जिन कड़वे रास्तों से हम गुजर रहे हैं, उन्हें मीठे अनुभव में बदलने जा रहे हैं, आशीष के रूप में बदलने जा रहे हैं। पिता, आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।